हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हमारा क्लास नंबर 68 है। अब 68 क्लास में हम लोगों को कैसे क्या करना है। 68 क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम आप लोगों को हैव टू और हैज टू के बारे में बताएंगे। हैव टू और हैज टू का मतलब हो जाता है पढ़ता है, होता है या केवल है। ये एक तरह का पावर शोइंग वर्ड है। मतलब एक तरह का अगर आपको पावर शो करना होगा कोई चीज में तो उसमें आप हैव टू हैज टू लगा सकते हैं। जैसे आप बनाइएगा कि मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। मुझे आपसे बार बार बात करना पड़ता है, आई हैव टू टॉक टू यू ऑलवेज। मुझे खाना पकाना पड़ता है, आई हैव टू कुक फूड बिकॉज माई मदर इज नॉट इन होम। मेरे माँ घर में नहीं है इसलिए मुझे बार बार खाना पकाना पड़ता है। मुझे बार बार एग्जाम देना पड़ता है क्योंकि मुझे जॉब चाहिए। सो आई हैव टू गिव एग्जाम अगेन एंड अगेन बिकॉज आई नीड अ जॉब। इस तरह का एग्जाम्पल इसमें बनेगा। तो चलिए अब कैसे बनता है, क्या बनता है उसके बारे में चलिए देखते हैं। अगर आप पॉजिटिव में जाइएगा तो सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज, उसके बाद टू लगा के वर्ब वन फिर ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव में जाइएगा सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज, उसके बाद नॉट, उसके बाद यहाँ टू लगा के वर्ब वन फिर ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव में जाइएगा तो हैव या हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद टू लगा के वर्ब वन फिर ऑब्जेक्ट। WH में जाइएगा पहले WH, उसके बाद हैव ऑब्लिक हैज, फिर सब्जेक्ट, फिर टू लगा के वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरह से ये बनता है। एक चीज और बताना चाहेंगे, अगर आपको नॉट यूज करना है तो नॉट में डायरेक्ट भी हैव नॉट होगा और नहीं तो एक डू नॉट भी यूज होता है, डू नॉट भी यूज होता है, ठीक है, या फिर डजंट भी यूज होता है। तो डजंट हैज के साथ लगेगा तो जब डजंट लगता है तो यहाँ हैव ही रह जाता है, या फिर डायरेक्ट हैव प्लस नॉट लगा दीजिए या हैज प्लस नॉट लगा दीजिए, यानी कि हैव नॉट को हैवेंट और हैज नॉट को हैजंट बोलेंगे। तो इस तरह सेंटेंस बनाया जाता है, या डोंट हैव टू ऐसे भी यूज कर सकते हैं आप। तो चलिए कुछ एग्जांपल बनाते हैं। जैसे आप बोलिएगा मुझे हर दिन सुबह में जागना पड़ता है। मुझे हर दिन सुबह में जागना पड़ता है तो आई हैव टू गेट अप इन मॉर्निंग। कब? तो हर दिन, एवरी डे, ठीक है। अब आप जैसे बोलिएगा उसे काम नहीं करना पड़ता है क्योंकि उसके पापा कमाते हैं। ऐसे करके आप बना सकते हैं। तो ही हैज नॉट टू डू वर्क। अगर आप कुछ इंट्रोगेटिव में बनाना चाहेंगे तो उसमें भी बनता है। जैसे क्या आपको काम, क्या आपको अंग्रेजी बोलना पड़ता है? और एक क्वेश्चन मार्क, तो इसमें भी बना सकते हैं आप हैव यू टू स्पीक इंग्लिश, एक क्वेश्चन मार्क, या फिर तुम्हें सुबह में या तुम्हें क्लास में क्या करना पड़ता है। तो आप इसको बोल सकते हैं क्या आ रहा तो क्या को आगे ले, यानी कि व्हाट हैव यू टू डू, व्हाट हैव यू टू डू क्लास में, इन क्लास। तो इस तरह से पॉजिटिव से WH तक बना दिए। पॉजिटिव में भी बना दिए, नेगेटिव में भी बना दिए, इंट्रोगेटिव में भी बना दिए और WH में भी बना दिए। अब इसमें सेंटेंस में आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जैसे कोई आपसे पूछेगा व्हाट डू यू हैव टू डू नाउ, तुम्हें अभी क्या करना पड़ता है। तो नाउ आई हैव टू प्ले क्रिकेट, आई हैव टू टॉक, आई हैव टू रीड, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश एंड आई हैव टू प्ले क्रिकेट ऑल्सो। इसमें बहुत सारा का एग्जाम्पल बनेगा। जैसे शी हैज टू कुक फूड बिकॉज शी इज गर्ल, उसे खाना पकाना पड़ता है क्योंकि वो लड़की है, ठीक है। या फिर आप बोलिएगा माय फादर हैज टू केयर ऑल मेंबर बिकॉज माय फादर हैज अ बिग बिजनेस। आप बोलिएगा मेरे पापा को सभी का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि उनके पास बड़ा बिजनेस है, ठीक है। आप बोल सकते हैं माय ब्रदर हैज टू सर्व द नेशन, मेरे भाई को राष्ट्र का सेवा करना पड़ता है बिकॉज ही वर्क्स इन एन इंडियन आर्मी।
वो इंडियन आर्मी में काम करते हैं, दैट्स वाई। ठीक है। नेगेटिव में जैसे आई डोंट हैव टू गो मार्केट, मुझे बाजार नहीं जाना पड़ता, बिकॉज इन माई होम साइड ऑल थिंग्स आर अवेलेबल, मेरे घर तरफ सब चीज़ अवेलेबल है, इसलिए मुझे बाजार नहीं जाना पड़ता है। तो आप नेगेटिव में आई डोंट हैव टू भी बोल सकते हैं या आई हैव नॉट टू भी बोल सकते हैं, दोनों में से जो अच्छा लगे। हम यहाँ नीचे में लिंक भी दिए कि डोंट भी लग जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। अब आप और भी बना सकते हैं, जैसे सी हैज नॉट टू वर्क एट कॉलेज, उसे कॉलेज में काम नहीं करना पड़ता है, बिकॉज सी इज अ गुड टीचर इन होम साइड, वो घर तरफ अच्छी टीचर, दैट्स व्हाई। अब इंट्रोगेटिव में पूछेंगे तो बहुत तरह का पूछ सकते हैं, जैसे हैव यू टू प्ले क्रिकेट, क्या तुम्हें क्रिकेट खेलना पड़ता है एवरीडे? अगर खेलना पड़ता है तो या आई हैव टू प्ले, नहीं तो आई डोंट हैव टू प्ले। ठीक है। हैव यू टू अर्न मनी, तो अगर पैसे कमाना पड़ता है तो या आई हैव टू अर्न मनी, और नहीं तो आई डोंट हैव टू अर्न मनी। इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। ठीक है। तो आप इस तरह से प्रैक्टिस करिएगा तो आपका हैव टू हैज टू क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो थैंक्स एंड सी द नेक्स्ट क्लास।